कुछ सालों पहले या कि काफ़ी सालों पहले यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था एथिक्स के पेपर में कि जो वैल्यूज़ होती हैं, क्या वो यूनिवर्सल हैं या टाइम के साथ बदल जाती हैं? इसमें स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव माँगा था यूपीएससी ने। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि सम पीपल फील दैट वैल्यूज़ कीप चेंजिंग विथ टाइम एंड सिचुएशन, while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। बाकी कुछ लोगों का मानना था कि यूनिवर्सल होती हैं वैल्यूज और इटर्नल होती हैं, कभी नहीं बदलती हैं, चाहे समय बदल जाए या जगह बदल जाए। तो गिव योर पर्सपेक्टिव इन दिस रिगार्ड विथ ड्यू जस्टिफिकेशन। प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ आपको अपनी बात रखनी थी, अपना पर्सपेक्टिव रखना था। ठीक है। तो ये काफ़ी एक थॉट प्रोवोकिंग सा क्वेश्चन था, आपको उस टाइम पे सोच के समझ के ये आंसर लिखना था। तो ऐसे सवालों का जवाब आप कैसे लिखोगे? हाउ आर यू गोइंग टू राइट आंसर टू दीज़ टाइप ऑफ क्वेश्चन? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में वैल्यूज़ को बताओगे, व्हाट आर वैल्यूज़? क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ के डायनामिक नेचर पे क्वेश्चन है, बट पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना व्हाट इज़ वैल्यू? तो वैल्यूज आर प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर दैट आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन लाइफ। है ना? कुछ स्टैंडर्ड्स होती हैं हमारे जीवन की जो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम चलते हैं, कुछ नियम होते हैं हमारे लाइफ के। तो वैल्यूज का मेन काम क्या है कि हमारे एक्शंस को गाइड करना, हमारे डिसीजंस को गाइड करना। ठीक है, हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं उसको गाइड करना, ये सारी चीजें हमारे वैल्यूज गाइड करती हैं। दे गाइड आवर एक्शन, डिसीजंस एंड इंटरैक्शन विद अदर्स। तो the debate on whether values are dynamic or universal is long lasting and multifaceted। ये जो डिबेट है वैल्यूज के ऊपर कि क्या ये डायनामिक है या यूनिवर्सल है, ये काफी पुराना डिबेट है और इसके काफी सारे आयाम हैं। ठीक है, इट्स नॉट दैट सिंपल, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। इसको हम आगे देखेंगे कैसे, क्योंकि दोनों बातें सच हैं। देर आर सर्टन डायनामिक वैल्यूज, कुछ वैल्यूज होती हैं जो डायनामिक होती हैं, जैसे कि कल्चरल एवोल्यूशन को ले लीजिए। सोसाइटीज इवॉल्व एंड सो डज देयर वैल्यूज। जैसे जैसे समाज इवॉल्व होता है वैसे वैसे वैल्यूज भी इवॉल्व होती हैं। आप सोचिए 18 सेंचुरी का इंडिया और आज के इंडिया में कितना फर्क है, वैल्यूज में कितना फर्क होगा। उस टाइम पे विडो रीमैरिज नहीं होता था, चाइल्ड मैरिज हो जाता था। विमेन को लेके समाज में क्या वैल्यूज थे, आज के टाइम में क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, तो जैसे-जैसे समाज इवॉल्व हुआ, कल्चर इवॉल्व हुआ, वैसे-वैसे हमारे वैल्यूज़ भी इवॉल्व हो गए। जैसे कि जेंडर इक्वालिटी की बात करें, फॉर इंस्टेंस द वैल्यू प्लेस्ड ऑन जेंडर इक्वालिटी दैट हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर पास्ट सेंचुरी। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो न्यू टेक्नोलॉजीज जैसी आती हैं वैसे वैसे सोसाइटी की वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं। जैसे इंटरनेट आया, राइज ऑफ इंटरनेट, इट हैज चेंज्ड वैल्यूज रिलेटेड टू प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। प्राइवेसी को लेके और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेके लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं जब से इंटरनेट का बूम आया है, स्पेशली इंडिया में और इन जनरल पूरी दुनिया में। फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हिस्ट्री में कुछ चीजें एक्सेप्टेबल होती थी। जैसे पहले अगर आप मिडीवियल इंडिया की बात करें तो पॉलीगैमी वाज वेरी मच एक्सेप्टेड अमंग द हायर क्लास पीपल। ठीक है, अगर आप पहले के राजे रजवाड़ों की बात करेंगे तो सबकी 20-20 बीवियाँ होती थी। तो दैट वाज़ एक्सेप्टेड इन दैट दोज़ डेज़। आज कोई कितना भी अमीर हो जाए, वन कैन नॉट कीप मोर देन वन वाइफ, और ये समाज में भी स्वीकृत नहीं है। जितनी भी मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं एटलीस्ट वहाँ पे तो नहीं है। ठीक है? तो वैल्यूज़ व्हिच वर कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल, जैसे पहले स्लेवरी को एक्सेप्टेबल माना जाता था, अभी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी इट इज़ यूनिवर्सली कंडेम्न्ड, पूरी दुनिया में उसको कंडेम किया जाता है। ठीक है? तो ऑल दीज़ थिंग्स शोज़ किस तरीके से सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, बदलते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो टाइमलेस होते हैं, जो कहीं पे भी चले जाइए सेम रहेंगे। जैसे ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी, the intrinsic worth of every individual is a value that transcends cultures
एंड एरर्स। जो इंसान की जान की कीमत है, जो इंसान एक इंसान की कीमत है, वो उसका जो वैल्यू है, वो किसी भी कल्चर में चले जाइए, किसी भी समय में चले जाइए, वो सेम है। दैट यूनिट रिमेन्स सेम। ठीक है? इस पे इमैनुअल कांट फिलॉसफर उन्होंने भी ये कहा था कि अ, उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था, ज़ोर दिया था, ही एम्फसाइज्ड ऑन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। जो ह्यूमन डिग्निटी है वो यूनिवर्सल है। ये इमैनुअल कांट का कहना था दैट ह्यूमन डिग्निटी इज़ यूनिवर्सल। उसके बाद ट्रूथ एंड जस्टिस को ले लीजिए, है ना? न्याय और सत्य, ट्रूथ एंड जस्टिस। ट्रूथ एंड जस्टिस जो है वो हर कल्चर में, हर समय में उसको वैल्यू किया गया है। ठीक है? ट्रूथ और जस्टिस इंडिया में जितना वैलिड है, अमेरिका में भी उतना ही वैलिड है। इंडिया में आज के टाइम में जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे भी ट्रूथ एंड जस्टिस का वैल्यू है। अगर आप पुराने समय में चले जाएँगे, तो मनुस्मृति के टाइम में भी ट्रूथ एंड जस्टिस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। सो वी कैन सी दैट ट्रूथ एंड जस्टिस इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। उसके बाद कंपैशन एंड काइंडनेस को लेते हैं। ये भी इसको भी यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि ये एसेंशियल है। अगर आपको हार्मोनियस लाइफ़ चाहिए, अगर आपको शांतिप्रिय लाइफ़ चाहिए, तो कंपैशन एंड काइंडनेस इज़ यूनिवर्सल। ठीक है? और कोई भी धर्म, कोई भी फिलॉसफी में आप देखोगे, तो कंपैशन और काइंडनेस को हमेशा प्रमोट किया जाता है। ठीक है? तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन? जैसे यूपीएससी ने पूछा है ना हमारा पर्सपेक्टिव के प्रॉपरली जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो वी कैन से दैट ये दोनों चीज़ें कोएग्जिस्ट करती हैं। The coexistence of dynamic and universal values can be justified through the lens of ethical pluralism। जो ethics है वो कोई singular entity नहीं है। Ethics is plural। There is ethical pluralism। दोनों चीज़ें एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं। ठीक है? तो सेंट्रल वैल्यूज़ जो होती हैं, सेंट्रल वैल्यूज़ वो कांस्टेंट होती हैं, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, वो टाइम-टाइम से बदल जाता है, हर एरा में उसका इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन बदल जाता है। और अलग-अलग लीगल सिस्टम में अलग तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे जस्टिस जो है, द वैल्यू ऑफ जस्टिस ये यूनिवर्सल है। मगर किसी देश के लीगल सिस्टम में उसको किसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, किसी और देश में किसी और तरीके से। ठीक है? तो कंक्लूजन हमारा यही होगा कि वैल्यूज कैन बी बोथ डायनामिक एज वेल एज यूनिवर्सल। कुछ वैल्यूज होती हैं, देयर आर सम वैल्यूज व्हिच चेंज एज सोसाइटी चेंज एंड सम रिमेन कांस्टेंट। तो दोनों जो है मिला-जुला के सोसाइटी में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, प्लस एक स्टेबल फाउंडेशन भी देता है। अगर पूरा का पूरा वैल्यू सिस्टम ही चेंज हो जाए तो एक स्टेबल फाउंडेशन नहीं मिलेगा, और बिल्कुल रिजिड हो जाए तो मॉडर्निज्म आने का स्कोप खत्म हो जाएगा। तो दोनों चीजें जरूरी है और दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है? तो वन मस्ट रिकॉग्नाइज दिस डुअलिटी। ठीक है? और एप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एथिक्स के प्रिंसिपल्स जो हैं वो सिंपल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। और ये कॉम्प्लेक्स एथिकल प्रिंसिपल्स ही होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को शेप करते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, एंड दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। होप आपको चीजें थोड़ी समझ में आई होंगी।